आज मैं आपके लिए फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के बहुत ही इजी हैक्स लेकर आई हूं, जिससे हमारा फ्रिज जीरो ऑफ कॉस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। खाली बोतलों के इस्तेमाल से फ्रिज के लिए अमेजिंग ऑर्गेनाइजर्स बनाएंगे, जिससे फ्रिज के अंदर ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगी ताकि हम ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकें। आगे रमज़ान आ रहा है, आपको पता है फ्रिज में ज़्यादा सामान स्टोर किया जाएगा तो स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इन बॉटल्स के ज़रिए आप देखेंगे कि फ्रिज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी बाकी सामान स्टोर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। फ्रिज के लिए पहला ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक खाली बड़े साइज की बॉटल ले ली है और इसके ऊपर मैंने मार्किंग कर ली है ताकि इसको मैं कट कर सकूं। ऊपर से मैंने इसको हाफ कट कर लिया है बॉटल को। ये हमारा एक सिंपल सा और बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं अपने फ्रिज में। मैं इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ ये देख लेते हैं। मैं इसको यूज़ करूँगी टमाटर को स्टोर करने के लिए। फ्रीज़र में अक्सर मैं साबुत टमाटर रख देती हूँ इनको फ्रीज़ करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि हम इसको डोर पर टमाटर जब मैं ऐसे डाल देती हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जब डीप क्लीनिंग के टाइम पे फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन रैक्स को निकालने में। इस ऑर्गेनाइज़र की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डोर के अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। एक और बॉटल उठा ली है मैंने और इसको भी ऊपर से कट कर लिया है। इसका लिड मैंने बिल्कुल अलग नहीं किया है, बॉटल से थोड़ा सा अटैच रहने दिया है ताकि इसको हम एज अ कवर यूज़ कर सकें। इसे भी हम मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेमन को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने के लिए, या मुख्तलिफ फ्रूट्स जो छोटे साइज़ के होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट या टमाटर का पेस्ट बनाकर क्यूब्स बनाकर रखते हैं तो उन क्यूब्स को भी आप इस बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। मैंने इस बॉटल को यूज़ किया है अदरक को स्टोर करने के लिए। इसके अंदर पानी डाल दिया ताकि हमारा अदरक लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहे और ख़राब ना हो। अगेन मैंने दो छोटी बॉटल्स उठा ली हैं और इससे भी हम बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे अपने फ्रिज के लिए। बॉटल का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटी या बड़ी बॉटल। अगर बड़ी बॉटल्स लेंगे तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकेंगे। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वो बॉटल्स यूज़ की हैं। तो दो बॉटल्स को मैंने कट किया है, एक को छोटे साइज़ में एक को बड़े साइज़ में, और इसे हम एज अ कवर यूज़ कर सकते हैं। आप देखें इस बॉटल को मैं यूज़ करूँगी हरी मिर्चें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लहसुन अगर आप छील कर रखें या बग़ैर छीले रखें उन्हें भी आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं। आप गाजरों को इन बॉटल्स में, अगर बड़ी बॉटल होगी तो आप गाजरें भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है इन ऑर्गेनाइजर्स की कि ये कम स्पेस में आप इनको रख सकते हैं। जैसे कि हमारे फ्रिज का जो डोर होता है उसके अंदर स्पेस बहुत कम होती है, नैरो होता है बहुत ज़्यादा वो, तो उसके अंदर जो है ना हाइटेड चीज़ें आसानी से आ जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। लेकिन जो नीचे से चौड़ी होती हैं जैसे कि जार्स वगैरह होती हैं वो इसके अंदर ठीक से नहीं एडजस्ट हो पाते हैं। तो बॉटल्स अगर हमने रखी हैं तो इसमें आप देखें स्पेस भी हमें ज़्यादा मिल गया और चीज़ें भी हमारी इसके अंदर ज़्यादा स्टोर हो जाएंगी। अगर आप बड़ी बॉटल्स का इंतखाब करते हैं तो आपका ज़्यादा सामान बॉटल के अंदर आ जाएगा। आप देखें इसमें एक और बॉटल रखने की जगह यहाँ पर है, हाइट है, तो आप ज़्यादा बड़ी बॉटल्स भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और बॉटल का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम कर लेंगे। एक बॉटल के कैप को मैं यूज़ करूँगी दालें वगैरह या चीनी निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक को हम एज अ कुप्पी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और बॉटल्स को आप ये देखें काफ़ी टाइम से मैं इनके अंदर काफ़ी सारी दालें स्टोर करती हुई आ रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहती हैं दालें स्टोर करने के लिए, चावल स्टोर करने के लिए। इसके अंदर 1 किलो 2 किलो दालें स्टोर हो जाती हैं। जितनी बड़ी बॉटल होगी उतनी ही इसके अंदर दालें स्टोर हो जाएंगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये कम जगह में आसानी से एडजस्ट हो जाती हैं, आपके कैबिनेट के अंदर बहुत कम जगह लेंगी ये। इन बॉटल्स को रिसाइकलिंग के जरिए किचन की हम बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और बॉटल ले ली है और इसके ऊपर मैंने सीधा कट लगाया है। इस तरह से इसको ओपन करके इसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करेंगे। अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल को या कोई भी फ्रूट को स्टोर कर सकते हैं, या फिर रमज़ान में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं। प्याज बच गया है,
है, लहसुन बच गया है या धनिया है, जो भी चीज़ आप इसके अंदर डालकर स्टोर कर सकते हैं और कम स्पेस में हम इसे अपने फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। मैंने इस बॉटल के अंदर मटर को छीलकर स्टोर किया है और बहुत ही ज़बरदस्त लगे ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मुझे, क्योंकि एक तो इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी स्टोर हो जाती हैं, दूसरा ये कि ये स्पेस नहीं लेते हैं। कम स्पेस में हम इन्हें आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप फ्रिज में जो ड्रॉर होता है उसके अंदर रख दीजिए या फिर आप इसको फ्रिज के डोर के अंदर एडजस्ट कर दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर हम 3 बॉटल को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। कम स्पेस में आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज और किचन ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब हम देख लेते हैं कि हम अपनी सब्जियों और फलों को किस तरह से लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2-2.5 किलो मटर हैं और इनको मैंने गर्म पानी के अंदर डाल दिया है ताकि ये हरे भरे रहें। 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए आपने इन्हें पानी में नहीं डालना है। निकाल लिया है। इससे हमारा मटर छीलने का काम बहुत आसान हो गया है। कोई भी छुरी या चम्मच ले लें, इस तरह से प्रेस करें और सारे मटर के दाने जो आसानी से निकल कर आ जाएंगे। आप ये देखें, कोई भी दाना इसके अंदर नहीं है, सारे मटर आसानी से निकल गए हैं। या फिर आप हाथों से छीलना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप आसानी से छील सकते हैं, क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तो इससे आपके हाथों में तकलीफ नहीं होगी। अंगूठों में दर्द हो जाता है मटर को छील छील के, तो नरम हो जाने की वजह से आप आसानी से छील सकते हैं। मुझे तो ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। आपने इस तरह से मटर को प्रेस करना है और सारे दाने बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से सारे मटर को आसानी से छील सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इन्हें उबालना है। उबालने से ये होगा, एक तो छीलने में आसानी रहेगी, दूसरा ये कि इनका कलर हरा भरा रहेगा। अगर आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आप इसे किसी भी पॉलीथीन में या फिर किसी भी बॉटल में डालकर फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इसी तरह से टमाटरों को स्टोर करने के लिए मैंने टमाटरों को वॉश करके ड्राई कर लिया है और इन्हें स्टोर करने के लिए मैं हमेशा पेपर बैग का यूज़ करती हूँ। पेपर बैग में टमाटरों को डालती हूँ और फिर इसे फ्रिज में रखती हूँ ताकि कूलिंग कम होने पर या लाइट जाने पर टमाटर मॉइस्चर जब छोड़ेंगे तो वो पेपर बैग एब्जॉर्ब कर लेगा। चलें, अब मैं हरी मिर्चों को स्टोर करने का तरीका बताती हूँ आपको। फ्रिज में जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं, स्टोरेज के लिए आप स्क्वायर बॉक्सेस का इंतखाब करेंगे तो आपके फ्रिज के अंदर कम स्पेस लेंगे। ये भी अगर आप राउंड बास्केट या राउंड बॉक्स का यूज़ करेंगे तो उससे स्पेस ज़्यादा लेंगे फ्रिज के अंदर। हरी मिर्चों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले हरी मिर्चों को वॉश कर लिया है और इसके सारे डंठल रिमूव कर लूँगी, क्योंकि डंठल हरी मिर्चों का सारा मॉइस्चर खींच लेते हैं, जिससे हरी मिर्चों की जो ताजगी है वो ख़त्म हो जाती है। इन्हें रिमूव करेंगे और यहाँ पर मैंने एक गीला टॉवल या कोई भी गीला कपड़ा ले लिया है, उसे अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। सिर्फ उसको आप उसके अंदर नमी होनी चाहिए, उसे हम उसके अंदर रैप कर देंगे मिर्चों को और इस तरह से हमारी मिर्चें लंबे टाइम तक चलेंगी। अब जैसे ये मिर्चें हैं, इन्हें मैंने गीले कपड़े में रैप नहीं किया है, ना ही डंठल रिमूव किया। आप देखें कि ये ड्राई हो रही हैं और ना अजीब सी सुकड़ सी गई हैं। तो अगर आप इस तरह से फ्रिज में रख देंगे तो ये मिर्चें जो हैं आपकी फ़्रेश नहीं रहेंगी। अगर आप कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो आपकी मिर्चें महीना भी आसानी से चल जाएंगी। लीमू को स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लीमू को मैंने वॉश कर लिया है और इन्हें मैं ड्राई कर लूँगी। लीमू को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए आप कोई भी ऑयल ले लें, सरसों का ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें और वो हर लीमू के ऊपर ऑयल को आप लगा दीजिए और इसे एयर टाइट जार में आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो लीमू हैं वो लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। और जो लीमू नरम हो गए हैं या फिर आप ये कह सकते हैं सेकंड मेथड जो है स्टोरेज का, आप इसे डीप फ्रीज़र में इसी तरह से रख दीजिए, इससे भी लीमू ख़राब नहीं होते हैं। या फिर लीमू का रस निकाल कर भी इसे स्टोर किया जा सकता है। पैकेट में स्टोर कर लीजिए या फिर क्यूब्स की शक्ल में इसे स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से जो गाजरें हैं इन्हें भी मैंने स्टोर किया हुआ है। इन्हें स्टोर करने का तरीका यह है, आपको बता देती हूँ कि गाजरों को पहले वॉश कर लिया था और इन्हें मैंने 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लिया था। छोटे पीस कर लें या साबुत आप स्टोर कर लें। उबालने से ये होगा, ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको ब्लंच करना है। उससे ये होगा कि हमारी जो गाजरें हैं ना वो फ्रेश रहती हैं, इनका कलर ख़राब नहीं होता है। और इसे आप पॉलीथीन में डालें या किसी भी जार में डाल के आप इसे फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए या फिर एक सीज़न के लिए या रमज़ान के लिए। धनिया को स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे आपकी राय चाहिए। यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ धनिया का, ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है
और आपने मुझे अपनी राय ये देनी है कि ये आपको ट्रिक अच्छी लगी, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा या नहीं लगा। धनिया की मैंने गड्डी ली है, इसके अंदर से मैं पीले पत्ते या ख़राब पत्ते जितने भी जो है ना वो निकाल दूंगी, घास भूस जो भी होता है, और इसे वॉश कर लेंगे। आप खुले पानी में इसे वॉश करें क्योंकि इसके अंदर खूब सारी मिट्टी होती है, लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। तो 2-3 पानी से इसे मैंने वॉश कर लिया है और साफ़ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ना मैं थोड़े थोड़े से इसके मैंने हिस्से ले लिए हैं और पॉलीथीन के अंदर मैं इनको रैप कर दूँगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से रैप कर दूँगी। ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है, मैंने एक वीडियो देखी थी तो मैंने कहा चलें मैं इसका एक्सपेरिमेंट करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब बस आपने मुझे बताना है कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। इस ट्रिक से ढेर सारा धनिया हम मिनटों में काट लेंगे बिना छुरी के और बिना कैंची के। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, आपने मुझे कॉमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तो सारा धनिया जो है थोड़े थोड़े पोर्शन में हमने पॉलीथीन के अंदर रैप कर दिया है और इसे हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। ये फ्रीज़ हो जाएंगी अच्छी तरह से, फिर हमें इसे निकालना है। यह देखें, ये स्टिक की तरह फ्रीज़ होकर तैयार हो गई हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। धनिया को थैली के अंदर से निकाल लिया है और इसे हम मिक्सचर में या फिर ग्राइंडर के अंदर चॉप कर लेंगे। इसे मैंने इस तरह से रख के किया लेकिन ये हो नहीं रहा था तो मैंने इसको सीजर से 3 हिस्से कर दिए, कट कर दिया, और ये देखें ये बारीक बारीक चॉप हो गया है। चाहे तो चॉपर या मिक्सचर में कर लें या फिर ग्राइंडर में कर लें, मिनटों में ये बिल्कुल फाइन चॉप हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल बारीक चॉप हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मुझे ये ट्रिक 50-50 पसंद आई। जो चीज़ पसंद आई वो ये कि बिल्कुल बारीक धनिया चॉप हो गया है, और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि थोड़ी देर ही इसको ऐसे ही छोड़ा, बिल्कुल पानी पानी हो गया सारा धनिया। फ़ौरन से इसको फ्रीज़र कर देंगे तो बिल्कुल ये सेट है। आपको कैसा लगा ये आइडिया, कॉमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।